प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, सीईटी एग्जाम 10th प्लस टू 12th लेवल एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की आज जो सीरीज रहने वाली है, इसमें हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथियों, सभी को एक से लेके पूरे 25 क्वेश्चनों तक आपको बने रहना है। 25 में से क्या स्कोर रहता है, आप अपनी तैयारी को भली भांति जान सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों सीईटी एग्जाम के लिए, पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप से मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है कि ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी। ढूंढाड़ राज्य की नींव साथियों किसके द्वारा, राडदेव के द्वारा, दुलेराय के द्वारा, कोकिल देव के द्वारा या फिर पृथ्वीराज के द्वारा। साथियों, ढूंढाड़ राज्य की नींव दुलेराय के द्वारा 1137 ईस्वी में रखी गई थी। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर, दुलाराय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। साथियों, सारंगी तत्ववाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य या फिर घन वाद्य यंत्र है। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो साथियों, सारंगी ये वो तत्ववाद्य यंत्र है। किस प्रकार का तत्ववाद्य यंत्र है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसमें भी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न साथियों ये है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था, किन के द्वारा किया गया था। साथियों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो कौन सा है, किसकी दृष्टि से खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम है, तृतीय है, पंचम है, सातवां है। खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो सातवां स्थान है। बिल्कुल साथियों, सातवां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माही बजाज सागर परियोजना का संयुक्त उपक्रम है, तो किन किन जिलों में, मध्य प्रदेश राजस्थान है, गुजरात राजस्थान है, उत्तर प्रदेश राजस्थान या फिर पंजाब राजस्थान है। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, इनका उपक्रम है वो गुजरात और राजस्थान में। तो माही परियोजना किस जिलों में, राज्यों में, गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शंस भी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमश संख्या अधिक एवं कम रहती है। देखिए, अधिक रहती है झालावाड़ की और कम रहती है जैसलमेर की। ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों की ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में, और सबसे कम आती है झालावाड़ में, सबसे कम आती है झालावाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है, तो राजस्थान की, पंजाब की, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं। गैर नृत्य भील जाति के लोग तो दीपावली पर, होली पर, गणगौर पर या फिर गणेश चतुर्थी पर। पता है इसका राइट आंसर क्या होता है। गैर जाति की, गैर जाति हैं, सॉरी गैर नृत्य हैं, भील जाति के लोग करते हैं। ठीक है, किस त्योहार पर करते हैं ये आपको बताना है। बताइए, बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे होली, होली के त्योहार पर करते हैं। किस पर, होली के त्योहार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, अगला है कि राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, तो 5,920 किलोमीटर है। सभी को पता होना चाहिए 5,920 किलोमीटर, जिसमें 1,070 किलोमीटर हो जाएगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय, और बाकी की जो बची हुई है 48-50 वो हो जाएगी आपकी अंतर्राज्यीय। अगला है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो आपने आंसर देख लिया होगा, सेवर में है। ठीक है, सेवर में है सरसू, सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक जो टोंक, टोंक में पैदावारी होती है इसकी, सरसों की। राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं, तो रीमा दत्त को, मीराबाई को, गौरी देवी को, नीलू को। राजस्थान की जल परी साथियों किसे कहते हैं, राजस्थान की जल परी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान की जल परी कहते हैं, रीमा दत्त को कहते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न साथियों ये कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है, तो यहाँ पे बताइए। तो देखिए, ये जो ओल्ड जी के उनके अनुसार हो जाएगा पाली, आठ आठ जिलों के साथ में। ठीक है, और नया नया जी के उनमें आपका जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण, जो 9 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है। अरावली पर्वत ऊंचा होना, वनस्पति की सघनता, समुद्र तट से निकटता, मध्य भारत का क्षेत्र होना। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का जो प्रमुख कारण है साथियों, प्रमुख कारण कौन सा है, तो अरावली, अरावली पर्वत है, ऊंचा होना, यही इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है साथियों की निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम बताना है।
झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी को नाम बताना है, तो वो आपकी नदी हो जाएगी कांतली नदी। ठीक है, ऑप्शन सी। राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते हैं? कितने जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते हैं? 18, 20, 21 या फिर 23? राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगते हैं? तो अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगने वाले जिले कौन से कितने हैं? ये ओल्ड जीके के अनुसार 23 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि देखिए साथियों, पिछला जो सीईटी एग्जाम हुआ था कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ओल्ड जीके आया था, इसी अनुसार हमें वही पढ़ना है अभी तक। ठीक है, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? किसका? भील जनजाति का। तो वो हो जाएगा आपका महुआ। महुआ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां मंडन थे, अहमद लाहौरी, विद्याधर भट्टाचार्य। देखिए मंडन तो कोंबलगढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्या की हमेशा क्या होती है? विद्या विद्या की हमेशा जय होती है। जय से जयपुर, जय होती है विद्या की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है कि जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? बताइए। जाजम प्रिंट का संबंध चित्तौड़गढ़ से, बाड़मेर से, प्रतापगढ़ के, कोटा से। जाजम प्रिंट का संबंध साथियों किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकोला, अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में, अकोला चित्तौड़गढ़ में है, जाजम प्रिंट का संबंध है यहाँ पे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में देखिए छीपों का अकोला बी रंगाई छपाई का प्रधान केंद्र है। इसे दाबू या फिर जाजम प्रिंट ये प्रसिद्ध है यहाँ की। इस प्रिंट में लाल, काले व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न ये कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और मराठाओं के साथ में, मुगलों सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई वो थे। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों टीमों की ओर से जो हाथी थे उन वो कौन थे, कौन कौन थे? तो देखिए लूणा था, राम प्रसाद था, गजमुक्त, गजरथ। ये अकबर के थे और ये थे किसके? महाराणा प्रताप के थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर। अगला सवाल है कि राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? चरी नृत्य, घुड़ला नृत्य, कालबेली नृत्य, गैर नृत्य। राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों गुलाबों का संबंध है कालबेली नृत्य से। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि लंबी बावड़ी स्थित है धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी में। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो लंबी बावड़ी है धौलपुर में है। ऑप्शन इसमें आपका ए हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, लंबी बावड़ी धौलपुर में है। अगला है कि वो कौन सी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी बहुत बार कराया हुआ है। तो ब्राह्मणी माता की यहाँ पे पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, पीठ की पूजा की जाती है। नारायणी माता का राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। राजगढ़ अलवर में। सचिया माता का कहाँ पे है? सचिया माता का है ओसिया में है। इनका मंदिर कहाँ पे है? ओसिया में। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन वो विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात है, अचलदास खींची ख्यात, राणा जोधारी ख्यात या फिर मेवाड़ी ख्यात? राजस्थान की सबसे प्राचीन वो विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। 25 में से क्या स्कोर रहता है जल्दी से आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।